प्रणाम सब गोटे के। हम भव्या गुंजन आइ अहाँ सब संगे किछ बात साझा करऽ चाहे छी और भरदुतिया और छठ सबके बारे में। तो भरदुतिया के बारे में सबके जेना कि किछ दुविधा छनि सबके मोन में, तो वएह सबके दूर करे के लेल आइ हम एलहुँ हँ। और संगे अहाँ सबके जे कि पता है कि अहाँ सब संगे और भी हमर दोस्त भाई बहिन सब छथि जुड़ल, हम तऽ हुनका सबके मैथिली में समझ नहीं एतनि, तो ताहि दुआरे हम हिंदी में समझा रहल छी कि सबके समझ में आबि जाए। तो आप सभी भाई बहन को, आप सभी फ्रेंड्स को दिवाली, छठ महापर्व और भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज आप सभी के मन में जो भाई दूज को लेके दुविधा है, जो भाई दूज 26 को है या 27 को है, तो इसी को दूर करने के लिए आज मैं आप सभी के सामने आई हूँ। और साथ ही मैं आप सभी को अपने छठ महापर्व के बारे में कुछ जानकारी दूंगी, क्योंकि सभी को पता है कि हमारे बिहार में और पूर्वांचल में ये छठ महापर्व मनाया जाता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो सभी को, बहुत सारे लोगों को तो पता ही है, और बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता है उनको ये सारी चीजें मैं आज बताऊंगी। तो इसके लिए आप सभी बने रहिएगा मेरे साथ, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की मुझे ज़रूरत है। तो मैं आप सभी को एक बार फिर से छठ महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो पहले मैं भाई दूज के बारे में बताती हूँ कि भाई दूज जो है वैसे तो तिथि के हिसाब से जो रूल है उस हिसाब से 26 को होना चाहिए, कि दिवाली के 2 दिन बाद होता है। लेकिन जो लोग उदया तिथि को मानते हैं, और सभी लोग वैसे मानते हैं, पूजा पर्व त्योहार में उदया तिथि को ही माना जाता है, तो इसीलिए 26 को उदया तिथि में भाई दूज नहीं पड़ रहा है, द्वितीया नहीं पड़ रहा है, तो इसीलिए ये 27 को मनाया जाएगा। तो 27 को उदया तिथि में है भाई दूज, और 27 को 2/24 तक रहेगा उदया तिथि, भाई दूज द्वितीया रहेगी। तो इसीलिए 27 को ही सभी लोग भाई दूज मनाएं। और किसी को कोई भी सवाल हो या कुछ भी दुविधा हो किसी किन्हीं के मन में, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ ले जरूर। तो ये तो हो गया भाई दूज का। और अब आप सभी को मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ, जैसा कि सभी को पता है, छठ पर्व होता है, तो अब वो बहुत नज़दीक आ रही है, और हमें अभी से ही अपने गांव जाने के लिए मन में एकदम उत्साह और वो उल्लास पड़ा है कि हम कब अपने गांव पहुँचे और छठ की तैयारियों में लग जाएं, क्योंकि अभी से ही हमारा मन यहाँ नहीं लग रहा है। आप सभी को मैं बता दूं कि छठ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3 दिन का ये पर्व होता है। 3 दिन नहीं, 4 दिन बोलेंगे, क्योंकि एक दिन पहले भी होता है बहुत कुछ। तो मैं बता दूं कि 28 तारीख को 28 अक्टूबर को नहाई खाई है। तो नहाई खाई में क्या करते हैं कि नहाई खाई में पूरे घर की सफाई, कोने कोने की सफाई हो जाती है, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से, सब लोग जब छोटे थे हम लोग बचपन में, तो बहुत खुशी से सफाई करते थे, घर के कोने कोने को चमकाते थे। और जो हमारे भाई हैं, पापा हैं, चाचा हैं, जो भी हैं, वो घाट पे जाके घाट की सफाई करके घाट को सजाते थे। तो बहुत उत्साह रहता था सबके मन में, और सब खुशी खुशी सभी मिलजुल के वो काम करते थे। अभी भी, अब तो सभी बाहर चले गए, इतने उल्लास के साथ नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ लोग छुट्टी की वजह से नहीं आ पाते हैं। लेकिन मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि सभी लोग अपने घर पहुंचे। हर किसी का मन होता है, कोई अपने मन से नहीं है कि बाहर रहते हैं, लेकिन सभी का मन होता है जाने का, लेकिन मजबूरी होती है सबके साथ जो नहीं जा पाते हैं। और आप सभी अगर देखोगे एक बार हमारा ये पर्व, या अगर कभी एक बार जाओगे या देख लोगे, तो आप सभी को भी बार बार देखने का और इसके बारे में सुनने का मन करेगा। तो मैं बताती हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इधर उधर की बातें नहीं करती हूँ। तो सभी घाट साफ करके, घर की साफ सफाई कोने कोने में होके, और जो पूजा करती हैं, जो हमारी मम्मी, चाची, दादी, जो भी पानी में खड़ी होती हैं, तो वो उस दिन सर से नहा के, और वो अरवा खाना खाना होता है, जो सात्विक भोजन होता है, जिसमें प्याज लहसुन कुछ भी यूज नहीं होगा। और उस दिन बहुत लोगों के यहाँ तो वो कद्दू भात बनता है, चावल और कद्दू और दाल डाल के सब्जी बनती है, ये सब, और तरुआ पकौड़े जो भी हैं, ये सब चीजें बनती है। और उस दिन सारे पूजा के जो सामग्री है वो सभी ला के इकट्ठा करते हैं और पूजा की तैयारी में लग जाते हैं।
और उसके अगले दिन क्या होता है, 28 तारीख को है खरना। खरना जो है, जैसा कि आप सभी को पता है कि खरना से लेके छठ के दूसरे दिन तक जो व्रत करती हैं वो बिना जल और अन्न के रहती हैं, वो कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करती है। ये व्रत बहुत ही कठिन है सबके लिए। तो यही है, इसीलिए हम लोग, मतलब अभी हम लोग नहीं करते हैं ये व्रत, की अभी बहुत ज़्यादा कठिन है तो सभी का करना, क्योंकि हम एक बार स्टार्ट करके और इसे बीच में नहीं छोड़ सकते। वैसे सबके साइड में अलग अलग होता है, कोई कोई छोड़ भी सकते हैं, किसी किसी के यहाँ ये होता है कि शादी के बाद से ही स्टार्ट कर देते हैं ये व्रत। तो 29 को हो गया आपका नहाय खाय, और 28 को नहाय खाई हो गया, 29 को खरना है, और 30 को शाम वाला अर्घ जो होता है, शाम को अर्घ देते हैं छठी मैया का, वो है, और 31 को है सुबह वाला अर्घ। तो खरना में क्या होता है कि खरना में भी जो व्रत करती हैं, जो पानी में खड़ी होती, हाथ उठाती हैं, हमारी मम्मी या चाची, जो भी दादी माँ, तो वो सभी पूरे दिन बिना जल के रहती हैं, बिना अन्न जल के ही। और शाम जब होता है तो शाम को फिर नहा के और छठी मैया के नाम से वो पूजा करती हैं। और गुड़ का खीर इसमें बनता है, गुड़ का खीर बनता है, और जो मिठाई, केला, फल फ्रूट लेके ना प्रसाद का वो नैवेद्य देते हैं उनके सामने, उनके नाम से। और किसी किसी के यहाँ वो रोटी बनती है, मूली चावल, मतलब सबके यहाँ अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग के यहाँ ये होता है कि गुड़ का खीर बनता है प्रसाद के रूप में, और उसी प्रसाद को वो छठी मैया के नाम से चढ़ाते हैं, और सभी लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है वो खाने में। अगर आप एक बार खा लोगे तो आपको मन करेगा बार बार खाने का। तो ये है, तो उसी टाइम जो व्रत करती है ना, वो भी ये प्रसाद ग्रहण करती हैं। उसके बाद फिर अगले दिन शाम वाला अर्घ है, तो अगले दिन शाम वाले अर्घ में जो है सभी चीजें बनती हैं, ठेकुआ, लड्डू, भुसबा, पूरी, जो भी चीजें हैं डाली पे पड़ता है वो, और फल फ्रूट सभी चीजें। आपको पता ही है कि ईख गन्ने का होता है, घर बनता है, ईख आती है, और वही सारे डेगरा और कोनिया में डाल के और डाली सजा के हम लोग घाट पे ले जाते हैं, वही पूरी ठेकुआ जो भी है, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। तो सभी लोग सभी चीजें, मम्मी लोग उस दिन सारे दिन हम लोग बिजी रहते हैं कि कुछ लोग पूजा का तैयारी करते हैं, और कुछ लोग घर में भी, सब लोग गेस्ट रहते हैं तो खाना में बिजी, और बहुत वो रहता है सभी को कि तैयार होके सज धज के जाना है। सभी बहुत खुश रहते हैं इस पर्व में कि हाँ हमें ये पहनना है, ये करना है, बहुत खुशी मिलती है। अभी से ही जब याद आता है ना तो एकदम खुशी से ना आंसू सा आने लगता है कि कब कब अपने घर पहुंच जाए। आप सभी को माफी चाहती हूँ। तो ये चीजें है हमारे यहाँ। और किसी को कोई भी चीज अगर जाननी है, अगले दिन फिर ये है कि सुबह सुबह 4 बजे सुबह ही हम लोग उठते हैं, और फिर सभी लोग नहा धो के घाट पे जाते हैं, अर्घ देते हैं, और सभी लोग अपना तैयारी करते हैं सब कुछ का। तो ऐसे ही है, अर्घ पड़ता है, सब कुछ होता है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं सारी पूजा की फोटो वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी, या आप सभी को कुछ भी और जानना है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो इसके बारे में। और वहाँ पे तरह तरह की गीत गाते हैं छठी मैया के, मैंने भी गाया है अपने चैनल पे, और आप सभी को अगर सुनना है तो सुन सकते हो। तो और क्या कहूँ और कुछ भी आप लोगों को अगर जानना है छठ के बारे में या कुछ भी और भी, तो आप सभी मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एक बार फिर से छठ महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। धन्यवाद।